हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वी कैन कॉल इट एज क्रक्स। ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, या जो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, और एक कंक्रीट प्लान क्या होना चाहिए उस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेके, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है फॉर द CLAT students or for the students who are appearing in ALET or other law entrance exams. All those things have been discussed under this video. All the best strategies which are required for CLAT exams and other law entrance exams have been discussed in 5 important but simple and easy to understand points. Okay, बहुत ज़्यादा मैंने इसको इलाबोरेट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं डाली है। मैंने सारे स्ट्रैटेजी को 5 सिंपल टिप्स में आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद you will come to know step by step tips, okay, or strategy which is required to crack CLAT or other law entrance exams. Now, why we require a good strategy for cracking CLAT exam, that is very important to understand. अगर आप देखेंगे CLAT का acceptance ratio, तो अगर आप देखेंगे कि somewhere it comes out around 2 to 3%। मतलब if 100 people are appearing, तो 2 या 3 का ही होता है NLUs में। ठीक है। सो द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, ये मैं अंडर ग्रेजुएट के फिगर्स दे रहा हूँ। फाइन। सो लाइक 2021 में इफ देयर वर अराउंड 53 एप्लीकेंट्स, ओके, 53,000 एप्लीकेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी अंडर ग्रेजुएट के लिए वो लेस देन 2000 थी। 2000 भी नहीं थी, लेस देन 2000 थी 2021 में। तो अगर आप ये रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये कुछ लेस देन 3 आता है। ओके, मतलब कि 3% आता है कि अगर 100 पीपल आर कम्पीटिंग जस्ट फॉर 2 और 3 सीट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ। नाउ इस कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए, टू हैव एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, यू रिक्वायर अ सॉलिड स्ट्रैटेजी। विदाउट सॉलिड स्ट्रैटेजी योर प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। आप हार्ड वर्क करते रह जाओगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट कब निकलता है, व्हेन योर हार्ड वर्क इज इन ए प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है। अब ये प्रॉपर डायरेक्शन कैसे आएगा, ये प्रॉपर डायरेक्शन आएगा इस 5 टिप्स को। अगर इस 5 टिप्स को आप अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हैं, देन योर हार्ड वर्क इज श्योरली गोल ओरिएंटेड। ओके। नाउ मुझे ये 5 टिप्स कैसे पता है? So how come I know that these 5 tips are very important? This comes from our experience of coaching the students who are preparing for CLAT. We have seen the students who have got very high ranks in CLAT and they have secured admission in NLU. So we know that what they do. Okay, and then we also come across the students who face difficulty in this exam. So from there we have come to know what not to do. Okay. तो ये जो लेक्चर है ये उस पूरे एक्सपीरियंस का एक 5 टिप्स जो मैंने डिस्कस किया है उसका एक कंक्लूजन टाइप का है, उसका एक शॉर्ट नैरेटिव है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रेंड्स। हमारे टिप्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स होता है वो होता है नो योर सिलेबस। ठीक है। बहुत बच्चे हैं, मैं जानता हूँ, जो बिना सिलेबस देखे तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके किसी भैया ने कोई बुक्स बता दिया, 5-6 बुक्स बता दिया, उनको किसी वीडियो का उनको पता लग गया कि यूट्यूब पे ये वीडियो है, इस टॉपर ने फॉलो किया था, तो इस टॉपिक मैं भी फॉलो करूँगा और मेरा भी हो जाएगा। ओके, सो दे जस्ट स्टार्ट द प्रिपरेशन विदाउट नोइंग देयर सिलेबस। ये सबसे बड़ी गलती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, सो इट्स लाइक कि आपने अगेन अपने हार्डवर्क को डायरेक्शन नहीं दिया। ओके, सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने अभी तक CLAT का और ALET का सिलेबस नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट देम कि आप उन्हें डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से एंड गो थ्रू दिस सिलेबस, नॉट ओनली 1 टाइम बट मल्टीपल टाइम्स। ओके, गो थ्रू द सिलेबस 2 to 3 टाइम्स। रीड एवरी पॉइंट विच हैज़ बीन मैंशनड इन द सिलेबस। ओके, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? इससे आपको बेनिफिट ये होगा, जैसे ही आप सिलेबस पढ़ते हैं यू विल कम टू नो द टॉपिक्स विच आर आस्क्ड। फॉर एग्जाम्पल CLAT की बात करें तो यू विल कम टू नो कि हाँ इंग्लिश एक टॉपिक है, यू विल कम टू नो दैट लीगल एक टॉपिक है, यू विल कम टू नो GK इज़ वन ऑफ द टॉपिक, यू विल कम टू नो दैट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज़ वन ऑफ द टॉपिक।
and then reasoning is also one of the topic. Okay, so by knowing that you have to study these 5 subjects, you define the scope of your preparation. ठीक है ना, फाइन. अब ये आपको हेल्प भी करता है, जिसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. अब देखिए ये सिलेबस को देखते ही कैसे आपको पता लग जाता है. नाउ व्हेन यू लुक एट द सिलेबस, ओके, तो आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड का यूज़ करते हो. जैसे कि अगर आप स्कूल में इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग थे, आपका ग्रामर काफ़ी अच्छा था, आपका वोकेबलरी काफ़ी अच्छा है, सो दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हाँ इंग्लिश में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर इंग्लिश इस सेक्शन में है और इंग्लिश एक डोमिनेंट सेक्शन है, तो इसका मतलब ये मेरे लिए काफ़ी स्कोरिंग होगा. ठीक है. कुछ बच्चे जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बाय लुकिंग एट क्वांटिटेटिव दे कम टू नो कि फाइन, ठीक है, मैथ्स इज ऑल्सो अ सेक्शन. ठीक है, मैथ्स में और रीजनिंग में मैं अच्छा कर सकता हूँ. सो you can decide that where is your strength, where is your opportunity, which is threat and which is weakness. For example, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं या मैथ्स में कमज़ोर हैं, तो आपको पहले ही आइडिया लग जाता है कि हाँ मैथ्स इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्लैट सिलेबस, तो मुझे ये इसके ऊपर खास ध्यान रखना होगा. ठीक है, लाइक वाइज दैट. फिर जैसे लीगल जीके अगर यहाँ पे है, लीगल एप्टीट्यूड एंड जीके, सो यू कम टू नो, अच्छा ये एक कुछ नया फील्ड दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको अलग से समझना पड़ेगा. यहाँ पे स्टार्टिंग में हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे. सो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ योर स्ट्रेटेजी. तो सिंपली मैं अगर बोलूँ तो नोइंग द सिलेबस इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ योर स्ट्रेटेजी. अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने सिलेबस नहीं देखा. ठीक है, आपने सिलेबस नहीं देखा, तो उसके केसेस क्या क्या हो सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट गॉन थ्रू द सिलेबस, तो 2 चीज़ें हो सकती है. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी विल बी, या तो आप ओवर प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, कि जो टॉपिक नहीं भी है क्लैट में वो भी आप पढ़ते जा रहे हो. ठीक है, या तो आप अंडर प्रिपेयर कर रहे हो. अंडर प्रिपेयर का मतलब कि कोई टॉपिक है ऐसा जो क्लैट में है, जो आपने स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ है, ओके, और आपको उसके बारे में पता नहीं है, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट गॉन थ्रू द सिलेबस एंड यू आर अंडर प्रिपेयरिंग इट. ओके, सो नोइंग द सिलेबस थॉरोली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को रिकमेंड भी करता हूँ कि आप एटलीस्ट जो सिलेबस है उसको भी अपने नोट्स की तरह कहीं दीवार पे लगा दें. ठीक है, या उसके पॉइंटर्स डेवलप कर रहे हैं, आप उसके थ्रू जाते रहिए कि बस आप देखते रहिए कि कोई पॉइंटर ऐसा छूट तो नहीं रहा है, कोई सिलेबस का पार्ट ऐसा तो नहीं है जो मुझसे छूट रहा है. ओके, सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग द सिलेबस. ओके, सो योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड फॉर क्लैट इज नोइंग द सिलेबस. आगे चलते हैं. नाउ प्रीवियस ईयर्स पेपर. नाउ प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तैयारियों में अगर मैं 3 केसेस लूँ प्रिपरेशन का, एक होता है बैलेंस्ड प्रिपरेशन, ठीक है, एक होता है अंडर प्रिपरेशन, ठीक, और एक होता है ओवर प्रिपरेशन. ठीक, अब बैलेंस्ड प्रिपरेशन के लिए पहला स्टेप तो मैंने बता दिया, नो योर सिलेबस. दूसरा सिलेबस क्या हो, दूसरा तरीका क्या होगा, नो द ट्रेंड. नो द ट्रेंड. ट्रेंड किस चीज़ का, ट्रेंड किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर सेक्शन का कितना वेटेज है. ओके, सो नोइंग द ट्रेंड इट रिक्वायर्स गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर. यहाँ पे यू विल कम टू नो दैट फ्रॉम ईच टॉपिक what type of questions are coming. Okay, what is the level of that question, it is easy, is it hard, is it medium. ठीक है, आपको पेपर का वेटेज पता चलता है. आपको इंग्लिश का, जीके का, लीगल का और लॉजिकल रीजनिंग और मीन्स ऑल टाइप ऑफ रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब का आपको वेटेज पता चलता है. जैसे ही आपको वेटेज पता चलता है, ओके, आप अपना स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर देते हो. आपको ये पता चल जाता है कि फोकस कैसे रखना है.
ठीक है ना, फोकस कहाँ पे ज़्यादा रखना है, ठीक है, फोकस कहाँ पे बैलेंस्ड रखना है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत है या कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत है, तो वो आपको आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस से, ठीक है। आपको वेटेज समझ में आता है, आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ में आता है। उसके बाद उस बेसिस पे फिर आप डिसाइड करते हो कि मेरे बुक्स, मेरे सोर्सेस, मेरे मटेरियल्स क्या होंगे, ठीक है। लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई एम अ जीके टीचर, ठीक है। मैं अपने बच्चों को हिंदू पढ़ने के लिए लगाता हूँ कि प्लीज़ डेली रीड हिंदू, आई डेली टेक डेली हिंदू एनालिसिस विच इज़ अपलोडेड हियर ऑन मनी लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल, फाइन। नाउ दिस सेम हिंदू इज ऑल्सो रेड बाय यूपीएससी एस्पायरेंट्स, ओके फाइन। बट जो यूपीएससी देगा उसका रिक्वायरमेंट आपसे अलग है क्योंकि आपको क्लैट देना है। So how will you determine that what you will read from the Hindu? Will you read the same as the UPSC candidate? No. You will read what is required in CLAT. How will you come to know that? You will come to know that when you have gone through the previous year question paper. Okay. For example, take one more example, logical reasoning and quantitative aptitude. Now these sections are also there in GRE, in GMAT and in CAT and also in CLAT. बट क्या आपके एग्ज़ाम का जो रिक्वायरमेंट है या जो GRE, GMAT और CAT का रिक्वायरमेंट है क्या वो सेम होगा? नहीं होगा, ठीक है। यहाँ की रिक्वायरमेंट अलग होगी, आपके एग्ज़ाम का स्कोप अलग है तो यहाँ का रिक्वायरमेंट अलग होगा। सो दिस नोइंग द ट्रेंड, knowing the nature of the question, how will you come to know after going through previous year's paper? So your first best friend is syllabus, your second best friend is past year papers, okay. So this both together forms the foundation of your good strategy, ठीक है। तो आपका जो फाउंडेशन होता है स्ट्रैटेजी का, एक पिलर संभालता है आपका सिलेबस, दूसरा पिलर आपका संभालता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब इसके ऊपर आप अपना घर बनाना चालू कीजिए, ठीक है। अब इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजी का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज सी देर आर 150 क्वेश्चंस इन क्लैट, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 30 पैसेजेस, मतलब द क्लैट पेपर इज पैसेज बेस्ड, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो जीके सेक्शन हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, एवरीवेयर यू विल फाइंड टोटल 30 पैसेज, ठीक है, 30 पैसेज होंगे टोटल। नाउ यू हैव टू रीड दिस 30 पैसेज, यू हैव टू आंसर द 5 क्वेश्चन पर पैसेज एंड दैट ऑल्सो इन 120 मिनट्स, दैट ऑल्सो इन 120 मिनट्स, ठीक है। नाउ रीडिंग दिस मच ऑफ पैसेज to answer 150 questions, okay, now it requires very good reading skills, not only reading skills but very good comprehensive skill, आपको comprehend भी करना आना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, okay। So the third important strategy for CLAT is that please improve your reading skills. Let me share you one example with you, ठीक है। I was analyzing GK section of last year CLAT. There I saw certain questions, okay, which could be answered easily if you have knowledge about vocabulary. उसमें जीके जैसा कुछ नहीं था, ठीक है। अगर आपको vocabulary का भी नॉलेज है तो भी आप आंसर राइट कर दोगे। 2 क्वेश्चंस ऐसे थे, ठीक है। नाउ सो you have to improve your reading skills, you have to improve your vocabulary by bringing it into a daily practice. For example, आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, आफ्टर गोइंग थ्रू एडिटोरियल्स यू विल कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, ठीक है। मेक द लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स डेली, हर रोज़ आपको ये करना है, ओके। सो मेक द लिस्ट ऑफ दिस न्यू वर्ड्स, और आप इसको याद कैसे करोगे? ट्राई टू ब्रिंग इट इनटू डेली प्रैक्टिस। अपने बोलने में जो आप बात करते हो अपने फ्रेंड्स से, या जो आप लिखना चाहते हो, अगर आप ऐसे लिखते हो या कुछ लिखते हो स्कूल में चाहे कहीं भी, try to bring this new word in your practice, in your habit, okay। Second,
जब कभी भी आप रीडिंग करोगे, चाहे एडिटोरियल का, चाहे किसी नॉवल का या बुक का, यू विल ऑलवेज आइडेंटिफाई द फ्लो। आइडेंटिफाइंग द फ्लो का मतलब क्या होता है कि ऑथर कुछ भी अगर लिखता है, ठीक है ना, तो उसका एक फ्लो होता है। ओके, लाइक फ्लो मीन्स दैट ऑथर विल फर्स्ट ट्राई टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू यू, देन ऑथर विल गिव द आर्ग्यूमेंट्स देगा ऑथर, फिर ऑथर अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दे सकता है, ठीक है, या ऑथर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज भी कर सकता है, और लास्ट में ऑथर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा कंक्लूजन में, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज फ्लो। आइडेंटिफाइंग ऑल दिस पॉइंट्स इन अ राइट अप इज कॉल्ड एज फ्लो। सो व्हेन एवर यू आर रीडिंग, यू विल चेक फॉर स्पीड। आप एक टाइम लिमिट लेके चलोगे जब भी आप कुछ पढ़ोगे, साथ साथ में आप नए वर्ड्स को पहचानोगे, साथ साथ में आप फ्लो को भी पहचानने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, जो आपको इंग्लिश सेक्शन में भी हेल्प करेगा और ओवरऑल क्लैट पेपर में भी हेल्प करेगा। ओके, द नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स एंड जीके। ओके, नाउ my strategy is simple. I always say to my students that there is one C. Okay, it means current affairs, and which requires help of another C, okay, which is called as consistency. So current affairs without consistency is not possible. करंट अफेयर्स और जीके करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा, आपको नोट्स उससे बनाना ही होगा, ठीक है। सो रीड न्यूज़पेपर डेली। ओवर हियर व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड इन द न्यूज़पेपर, आई हैव ऑलरेडी मेड द यूट्यूब वीडियो ऑन दिस विच यू कैन फाइंड ऑन दिस चैनल। ओके, so subscribe to this channel and please go through the video what to read and what not to read in the newspaper. Also you can follow daily Hindu news analysis. Okay, every day it is uploaded. Okay, I discuss all the important news of the day in the Hindu newspaper, okay, which will help you in identifying important news of that day. So read newspaper daily. But reading is not enough. You will also have to make the notes of all important news on a regular basis. Okay, then you have to keep it revising. At least give 1 day a week for revision. रिविजन को आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे. इफ यू इग्नोर रिविजन, okay, it means your preparation is like pouring water on duck's back. समझते हैं ना आप इसका मतलब? पोरिंग वाटर इन डक्स बैग का मतलब किया कराया सब खत्म हो गया, ठीक है। सो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपके हार्डवर्क का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा. सो एटलीस्ट गिव 1 डे पर वीक फॉर रिवीजन. देन डोंट इग्नोर स्टैटिक जीके, ठीक है। एक टॉपर में, एक टॉप कॉलेज पाने में और एक एवरेज कॉलेज पाने में जीके और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और उसमें भी स्टैटिक जीके का भी अपना एक रोल होता है. तो डोंट इग्नोर स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके आप कैसे कर सकते हैं? यू कैन शॉर्टलिस्ट द टॉपिक्स लाइक यू हैव हिस्ट्री, you have geography, you have science and tech, you have economics, you have polity. Okay, what you can do is that you can give at least one month each, ठीक है, for every topic and keep on revising. हर महीना एक टॉपिक आप उठाइए और इसको आप पढ़ते जाइए, ठीक. और ये आपका क्या होगा कि एक दिन हो जाएगा. एक महीना अगर कम लग रहा है तो 1.5 महीना ले लीजिए, टेक 1.5 मंथ और 2 मंथ, पर उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है. 1 मंथ और 2 मंथ एंड कंप्लीट द स्टैटिक जीके. कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल बेस्ट पार्ट क्या होता है कि स्टैटिक जीके करने का, कि अलॉट सर्टन टाइम इन अ डे फॉर स्टैटिक जीके, ठीक है. एटलीस्ट 1 घंटे का स्लॉट आप दीजिए स्टैटिक जीके को, और इसका एक टाइम टेबल बनाइए. मंथ वाइज आप टाइम टेबल बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मई में यू विल कंप्लीट हिस्ट्री, जून में यू विल कंप्लीट ज्योग्राफी, लाइक दैट. ओके, एक इसका टाइम टेबल बना लीजिए और 1-1 घंटा देते रहिए और फिर पढ़ते रहिए. स्टैटिक जीके के लिए कौन से अच्छे सोर्सेज होते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है. यू कैन फॉलो दैट वीडियो फॉर मोर डिटेल ऑन हाउ टू डू स्टैटिक जीके. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट दैट फॉर जीके कंसिस्टेंसी इज key.
नाउ द लास्ट बेस्ट फ्रेंड इज योर प्रैक्टिस। ओके, तो अगर आप अच्छे फाउंडेशंस का, अगर आप मुझसे पूछो कि अच्छे प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के कोई 4 या 5 चीज़ें बताइए, ठीक है ना, तो मैं वही बोलूँगा जो मैंने अभी आपको बताया। सिलेबस को जानना, पास्ट ईयर क्वेश्चन को जानना, ठीक है, उसके बाद अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना और साथ साथ में जीके को इम्प्रूव करना, क्योंकि आपको 30 पैसेज पढ़ने हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है। आई विल ऑलवेज से दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग क्लैट। ओके, प्रैक्टिस में यू हैव टू ऑलवेज प्रैक्टिस। वाई? बिकॉज सी इट हेल्प्स यू इन डेवलपिंग द टेम्परामेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। आपने नॉलेज तो ले लिया, बट उस नॉलेज को आप एग्ज़ाम में अप्लाई कैसे कर लेते हो, ठीक है ना। नॉलेज यू हैव, you should learn how to apply that knowledge in questions which have been asked in exam, and that will give you good score. Okay, so taking the knowledge is one part of the game, and developing the skill for applying that concept in the exam is another part. ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए, ठीक है, which will give you good score. So you can start with sectional test. आपका जो भी सेक्शन का टेस्ट होते जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने हिस्ट्री पढ़ लिया या मई मंथ का आपने करंट अफेयर्स लगा लिया, तो इन दोनों पे आपने क्वेश्चंस कर लिए। ओके, सो सेक्शनल टेस्ट आपने लगा लिया, एंड वंस इफ यू हैव कंप्लीटेड 60 to 70% ऑफ योर सिलेबस आफ्टर 6 months सपोज, देन स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एटलीस्ट फ्रॉम December. Start giving mock test. That is very important for you. Now after giving the mock test, analyze the mock test. Okay, analyze जब आप करोगे, you will get the knowledge that how you are performing in the exam. So this will give an idea that which is your weak topics, which is the strong topic, ठीक है। आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें मैंने थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा हार्डवर्क किया तो इसमें मेरे नंबर जो हैं 5 से 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको ये भी पता लगेगा कि थ्रेट कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जहाँ पे अगर मैंने अटैम्प्ट लिया, ठीक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट इतना भी अच्छा नहीं है और मेरे नेगेटिव मार्किंग आ सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे केसेस बहुत कम होने चाहिए या ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, once you have done the SWOT analysis, then you can recalibrate your strategy according to the exam, according to your score, according to your analysis. Okay, so these are the 5 important tips for cracking CLAT. Apart from this, okay, some of the things which is very important is balance all the sections during your preparation. I have seen many students what they do कि अगर वो इंग्लिश कर रहे हैं या जीके कर रहे हैं तो वो हफ्ते भर महीने भर बस यही करते रहेंगे, बाकी टॉपिक छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बैलेंस ऑल सेक्शंस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक योर वीकली चार्ट. ओके, यू कैन मेक योर वीकली चार्ट और उसमें आप मंडे को क्या करेंगे, कौन कौन सा टॉपिक करेंगे, ट्यूसडे को कौन कौन सा टॉपिक करेंगे, वेडनेसडे को कौन कौन सा टॉपिक करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे को रिवीजन के लिए रख दो. संडे फॉर रिवीजन. मेक योर वीकली चार्ट. ओके, अलॉट time for each subject. Okay, so that over a period of week every topic is done. कुछ ना कुछ आप हर टॉपिक में कर रहे हो, कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं पे कॉन्सेप्ट बना रहे हो, कहीं पे सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, बट आप हर टॉपिक के टच में हो. ओके, सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर कीपिंग योर प्रिपरेशन बैलेंस्ड. देन ऑलवेज प्रिपेयर योर स्टडी नोट्स, स्पेशली माइक्रो नोट्स विच हेल्प ड्यूरिंग योर एग्जाम. एग्ज़ाम जब काफ़ी नज़दीक होता है तो इंस्टेंट रिवीजन के लिए आपके माइक्रो नोट्स काफ़ी हेल्प करेंगे आपको. एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. ओके, बहुत टफ कंपटीशन है, मैं कैसे कर पाऊँगी या कैसे करूँगा, इफ मेरा होगा कि नहीं होगा, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. येस, आई एम फॉलोइंग द गुड स्ट्रैटेजी, आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम एंड डेफिनेटली मेरा होगा. ओके फ्रेंड्स, so please comment
in the comment box how you liked your video. If you have any doubts, you can also post that. You can follow more videos at YouTube by following us on the YouTube channel. You can access our Telegram, Facebook and Insta account also, of which description has been provided in the comment box. Thank you friends, have a nice day, all the best.